हम्म, ये तो आज हम मेन सोल्यूशन की क्लास देखते हैं जो कि यूपीएसआई का एक टॉपिक है। और अमूमन यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन फिगर। तो जैसे कि एक होता है वन डायमेंशनल फिगर, एक होता है टू डायमेंशनल और एक होता है थ्री डायमेंशनल फिगर। तो वन डायमेंशनल वो फिगर होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। ओके। अगर उसकी जो विड्थ है वो हम नेग्लिजिबल कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो उसको वन डायमेंशनल फिगर हम बोलते हैं। ठीक है। टू डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके पास टू डायमेंशन है, यानी लेंथ के साथ साथ उसके पास विड्थ भी है, तो हम उसको टू डायमेंशनल के अंदर कवर करते हैं। जितनी भी प्लेन फिगर होती है वो सब टू डायमेंशनल के अंदर होती है। थ्री डायमेंशनल में क्या हो जाता है कि आपके पास विड्थ भी है, लेंथ भी है और साथ में हाइट भी है। ऐसी फिगर जो है वो थ्री डायमेंशन के अंदर कवर होती है। और ऐसी फिगर का ही हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। यहाँ वॉल्यूम होगा और जो सरफेस, जो इनके सरफेस होते हैं उनका सरफेस एरिया होता है, या कुछ जो कर्व शेप होते हैं तो उनके कर्व सरफेस एरिया सी एस होगा। तो ये सारी चीजें हम थ्री डी शेप में देखेंगे। ठीक है। और टू डी शेप में सिर्फ और सिर्फ हम प्लेन एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इनको हम प्लेन फिगर भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कागज पे ही यानी प्लेन पेपर पे ही हम इसको ड्रॉ कर पाते हैं। इनमें उभार नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है। पहली जो हमारी फिगर है वो है स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है, प्लेन फिगर है तो चार साइड रहेंगी और चारों बराबर रहेंगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चारों साइड क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। मान लीजिए ए लेंथ है और चारों एंगल क्या रहेंगे, इसके 90 डिग्री पे रहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। एरिया की अगर हम बात करते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जितनी चीजें हैं आप ऐड कर लीजिए, यानी इस पर एक लंबाई ये है, दूसरा एक, ये दो, तीन, चार। कितने ए है इसमें, चार ए हैं, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 ए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी शेप है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए ऐसा दे दिया, इसका आपसे परिमाप पूछ लिया और सारी लेंथ आपको दे रखी है ए ए ए। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 8। ओके। डायगोनल क्या है, तो डायगोनल आप निकाल सकते हो, ये इसकी डायगोनल हो गई, है ना। तो डायगोनल निकालने के लिए आप, ये 45 का डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आप साइन लगा सकते हैं, साइन 45। तो साइन 45 से ये जो लेंथ निकल के आएगी, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ये आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है एबीसी, उसे पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, डायगोनल का स्क्वायर इन एसी का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, ये बेस हो गया और ये हाइट होगी। एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो √2 ए। ये डायगोनल होती है, ये आपको याद रखना है। यानी अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में ए स्क्वायर और 4a पैरामीटर होता है और डायगोनल क्या होता है, a√2। और इसके जो चारों एंगल 90 डिग्री पे होते हैं और डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक क्या है, अच्छा ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का सिंबल ये होता है। रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम की कैटेगरी में है, लेकिन इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, यानी ये इस तरीके से इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। हिंदी में इसको आयतन, आयत कहते हैं। और मान लीजिए ये ए है और ये एल है, चलो फिगर में वो दिखा दो, ये एल है मान लीजिए, ये बी है। तो अगर इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो फिर से वही हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप, फिर से कितने एल है, एक एल ये है, एक एल ये है, सामने आमने सामने बराबर होगा, एक बी है। एल प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 2l प्लस 2b। यानी अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एल प्लस बी। ओके। डायगोनल में निकाल सकते हैं, फिर से वही लगा देंगे। डायगोनल के लिए आप
पाइथागोरस लगा सकते हैं। 90 डिग्री इसके भी एंगल होते हैं। तो जो डायगोनल होगी ए बी सी, जो ए सी स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है, याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती है, लेकिन प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके एंगल 90 डिग्री पे हो जाते हैं। तो इनकी एक अलग कैटेगरी बन जाती है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल क्या होता है, जिसपे तीन साइडें होती हैं वो उसको ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी ये 1 है, ये 2 है, 3 है, अगर हम इन एंगल्स को जोड़ते हैं, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया निकल के आता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो है ये बेस होता है और ये क्या होता है, इसकी हाइट होती है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपका ट्राइंगल एसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई इस तरीके का है, तब भी आप इसका, अगर मान लीजिए बेस है और आपको हाइट अगर इसकी पता है, मान लीजिए हाइट आपको पता है, तब भी आप इसका जो एरिया है वो निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से, हाफ बेस इंटू हाइट से। ओके, अगर कोई ऐसा है जिसका बेस हाइट वाला अमूमन क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल है, तो वहां पे भी हम बेस हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर बेस और हाइट आपको पता नहीं है, सिर्फ तीनों साइड पता है और एंगल भी आपका पाइथागोरस यानी 90 डिग्री वाला एंगल नहीं है आपका, तो मान लीजिए ये कोई आपका ट्राइंगल है इस तरीके का। ठीक है, साइड आपको दे रखी है ए बी सी, तो इस केस में आपके पास हीरोन्स फॉर्मूले के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर होता है तीनों एंगल का सम, तीनों साइड्स का सम, ये पेरीमीटर हो गया और इसका आधा कर दो, यही तो फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हो गया। बाकी क्वेश्चन से अभी इसको देखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप देखेंगे एरिया और हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, जैसे कि ये तीनों साइडें अगर बराबर है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके तीनों एंगल 60 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और एरिया अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसके मिड पॉइंट पे आएगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। तो मिड पॉइंट होगा तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, ए बटे टू हो जाएगी, ए अपॉन टू हो जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए आप ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो आप इनमें और इनमें टेक्नोमेट्रिकल रिलेशन लगा सकते हैं। ये हाइट है और ये हाइपोटेनियस है, ये सॉरी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। आप लगा सकते हैं साइन 60 बराबर हो जाएगा, ये एम सी हो जाएगा आपका। ठीक है, एम सी क्या होता है, साइन 60, साइन बराबर होता है आपका हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण कितना है आपका ए, ये ए साइड है आपकी, यही कर्ण है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। एम सी कितना है हाइट और वो कितना है आपका कर्ण ए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री अपॉन टू। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं, रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला ये हो गया, हाइट बराबर कितना होता है, रूट थ्री अपॉन टू ए। जब आपको हाइट पता चल गया तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस ये पूरा है ए, और हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट अभी हम निकाल के लाए, रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए। आप देखेंगे रूट थ्री अपॉन फोर इंटू ए स्क्वायर। याद कर, आप एक बार इसको देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पैरेललोग्राम की बात करें तो जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती है और पैरेलल होती है, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये हाइट पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हाइट एच है और ये बेस बी है, तो जो इसका एरिया होता है वो कितना होता है, एच इंटू बी। पेरीमीटर फिर से वही करेंगे, चारों साइड को जोड़ देंगे। अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस की बात अगर हम बात करें, रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले तो रोम्बस की चारों साइडों का, चारों साइडें बराबर होती है, लेकिन चारों साइडें बराबर होती है लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, चारों साइडें बराबर होती है तो ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे नहीं बनता। अगर यहाँ पर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस की चारों साइडें बराबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो साइड है आपकी डायगोनल, आप डायगोनल निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अगर डायगोनल है आपका D1 और ये डायगोनल है आपका D2, तो आप इसका जो एरिया है वो कितना होता है, हाफ
d1 × d2। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए आपका रोम्बस है, ये डायगोनल आपका d1 है और ये आपका d2 है। ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, ये 90 डिग्री होता है और ये मिड पॉइंट होता है। तो ये d1/2 है। अगर आधे की बात करेंगे ये d2/2 है। अगर आधे की बात करेंगे तो 90 डिग्री से आप इसका एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का, क्योंकि ये बेस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ d1/2 इंटू d2/2। इसका एरिया आ जाएगा d1 d2। लेकिन ऐसे ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, d1 d2/2। बेसिकली आप याद भी रख सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ दो साइड पैरेलल होंगी। जैसे ये दो साइड पैरेलल है, बराबर नहीं होंगी, सिर्फ पैरेलल होंगी, और ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया। ये साइड पैरेलल नहीं है, ये साइड पैरेलल है इसकी। तो इसमें आप देखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये ए है और ये बी है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी, ये मान लीजिए हाइट है, इंटू एच। इस तरीके से आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्किल, तो सर्किल का बेसिक फॉर्मूला है एरिया। ये प्लेन फिगर है। अभी अगर ये सर्किल है आपका, सर्किल की अगर ये रेडियस आर है, आर कांस्टेंट होगी, हर जगह आर ही होगी, है ना। पाई से जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका एरिया आ जाता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस मतलब ये वाली चीज है। ठीक है। सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्किल, ये सारी चीजें एनसीईआरटी की बुक में है आपकी, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। सेक्टर का मतलब हो गया, मान लीजिए ये सर्किल है आपका, यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किल है आपका, ठीक है। तो इस सर्किल में मान लीजिए सेंटर है आपका, सेंटर, एक मिनट, चलिए, ये आपका सर्किल हो गया। सर्किल से अगर आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने काट लिया। हम्म, ये हो गया। अगर ये कोई एंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए थीटा एंगल, तो इसको, ये जो एरिया होता है इसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है इसको सेक्टर कहते हैं। अगर इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, पूरा एंगल 360 है, पूरा एरिया कितना होता है, πr²। और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है आपका θ/360, मल्टीप्लाई कर दो। ये इस तरीके से निकालते हैं, इसको सेक्टर कहते हैं। आर्क क्या है, ये वाली जो इस सेक्टर की लेंथ है, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। इसको कैसे निकालोगे, तो भाई फंडा तो वही है, पार्ट कितना है, ये पूरे का पार्ट कितना है, θ/360 इंटू 2 πr, ये आर्क लेंथ हो गया। कभी कभी वो आपसे सेगमेंट पे बात कर सकता है, अगर टफ पेपर बनाना हो। सेगमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये सर्किल है आपका, ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, ये ये मान लीजिए आपका सर्किल है। ओके, तो इस सर्किल में हम किसकी बात कर रहे हैं, ये तो सेक्टर हो गया, हम बात कर रहे हैं सेगमेंट की। सेगमेंट पे भी सवाल पूछ सकता है। सेगमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये है और आपने कोई कॉर्ड खींच दिया, तो आपसे अगर पूछता है सेगमेंट, तो सेगमेंट का मतलब होता है इस कॉर्ड के नीचे वाला एरिया, तो ये कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट, है ना। और एक ऊपर वाला एरिया हो सकता है इस कॉर्ड के, तो उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ही सेक्टर में हमने ध्यान नहीं दिया था। सेक्टर में भी दो तरीके के एरिया होते हैं, एक तो ये वाला, इसको माइनर कहते हैं, और एक ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे एरिया को मेजर सेक्टर। ठीक है,
तो ये एरिया अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको सेक्टर एरिया निकालना पड़ेगा, यानी ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया आपको निकालना पड़ेगा। उसमें से ट्राइंगल एरिया को माइनस करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे तो देखते हैं इसको। क्यू की बात करते हैं, अब थ्री डी शेप की बात करते हैं। थ्री डी शेप में क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है जिसके तीनों साइड बराबर है। अब थ्री डी शेप वो होती है जिनके अपना खुद का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन, यानी आयतन वो चीज होती है जिसमें कैपेसिटी होती है किसी चीज को स्टोर करने की। ठीक है, अभी तक जो चीजें आ रही थी वो स्टोर नहीं कर सकती थी, उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, अब इनके पास आ जाएगी। वॉल्यूम, क्यूब, लूडो का जो डाइस होता है वो क्यूब होता है, परफेक्ट। ठीक है, ये क्यूब हो गया आपका, तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ए ए क्यू हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, इसमें सरफेस कितने हैं भाई, 6 सरफेस है। आप लूडो के डाइस को देखो, 6 सरफेस उसमें आपको दिखेंगे। कौन कौन से, एक तो ये सरफेस दिख रहा है, एक ऊपर से आप देखो, एक साइड से देखो, एक इधर से देखो, एक पीछे से देखो, एक आगे से देखो। 6 से फेस हो गए। अगर आप एक फेस को अलग अलग देखेंगे, जैसे सामने वाले फेस को देखिए, ए ए, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो सारे सरफेस के एरिया ए स्क्वायर है, कितने सरफेस है, 6, ये 6 ए स्क्वायर हो गया। लेटरल सरफेस का मतलब होता है 4 ए स्क्वायर। लेटरल का मतलब होता है आप ऊपर वाले को और नीचे वाले को हटा दें, तो सिर्फ आपको एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक पीछे वाला दिखेगा और एक आगे वाला दिखेगा। उस सरफेस को, बस 4 सरफेस को जोड़ दिया, अपनी छत को और अपने फर्श को, या अगर आपका कमरा है तो उसको छोड़ दें, तो उसको लेटर सरफेस बोलते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में बस क्यूब को एक्सपेंड कर दो, माचिस की डिब्बी है ना, माचिस की डिब्बी। तो ये एल है, ये बी है, ये एच। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी एच। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इस सरफेस का एरिया कितना है, एल बी, इसका एरिया कितना है, बी एच, इसका एरिया कितना है भाई, ये एल है, ये बी है, ये एल बी है, ये भी एल बी है। तो आप देखेंगे दो दो एरिया आएंगे, एल बी एक इधर भी आएगा, एक पीछे भी आएगा, है ना। तो ये आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया में छत को और फर्श को हटा दीजिए, ये भी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, सिलेंडर की बात करते हैं फटाफट से। सिलेंडर का वॉल्यूम देखो, ये राइट एंगल सिलेंडर होता है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होगा आपका, टेढ़ा मेढ़ा सिलेंडर के लिए नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखो, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है वैसे बेस इंटू एरिया, बेस इंटू एरिया। अब इसका बेस कितना है, बेस एरिया जो होगा इसका, वो एक सर्किल की फॉर्म में है, और सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस बेस का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, सॉरी, बेस इंटू हाइट। और हाइट कितनी है इसकी, एच। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आपको याद, ऐसे याद रख सकते हैं आप। कर्व सरफेस एरिया, अगर ये मेरे पास सिलेंडर है, इसको भी याद करवा देता हूं। अगर मेरे पास सिलेंडर है, एक कॉपी का सिलेंडर बना लीजिए आप, ठीक है। इसकी जो सरकमफ्रेंस है ये वाली, ये कितनी होगी, 2 पाई आर। ये कितना है, एच। तो आप काम क्या करेंगे, इसको यहां से काट लीजिए। जब आप काटेंगे तो ये इस तरीके की शेप बन के आ जाएगी। ठीक है, जब आप काटेंगे, फोल्ड करेंगे, ये तो 2 पाई आर ही रहेगी, लेंथ थोड़ी ना बदल जाएगी, ये एच रहेगा। और तो ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। यही फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा आपका। कर्व सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस, फिर ये वाले भी तो एरिया है, अगर हमने इनको बंद कर रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा भाई, पार स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इधर है, एक पाई आर स्क्वायर इधर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर बचेगा। ठीक है, इसका आ जाएगा। कोन का देख लेते हैं फटाफट से। कोन इस तरीके का होता है। ओके, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। अगर एक सिलेंडर है आपका, है ना, तो इस सिलेंडर पे ही आपने कोन बना रखा है, मतलब बेस एरिया सेम है। तो इस कोन में आप इस सिलेंडर को, यानी ये कोन है अगर सेम, ये अगर दोनों सेम है तो
इसका मैं अगर भर भर के 3 बार डालूंगा ना, मान लीजिए मग है मेरा कोन टाइप का और इसको भरना है, 3 बार डालूंगा तब जाके इसमें पूरा पानी भर पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इस सेम बेस का अगर मेरे पास सिलेंडर है और कोन है, हाइट भी सेम है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का, ठीक है, सिलेंडर की रिस्पेक्ट में। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, जो इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया है। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, भाई कर्व सरफेस कितना है, पाई आर एल, और ये भी तो एक एरिया है पाई आर स्क्वायर, आप पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये जो तिरछी हाइट है इसको स्लैंट बोलते हैं, तिरछी हाइट, ये हाइट एच है, ठीक है, ये रेडियस आर है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यह रिलेशन क्या बन जाएगा, पाइथागोरस का बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से आप एल निकाल लो, सॉरी, इसका और इसका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, यानी इसका सिंपलिसिटी कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ से ही आप निकाल सकते हो स्लाइड हाइट। स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखिए, स्फेयर का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमी स्फेयर की बात करेंगे तो इसका आधा कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, भाई पूरा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 3 क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। भाई जब बॉल को काटोगे, तरबूज को काटोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर भी तो आपका सरफेस एरिया है, ये कितना है आपका पाई आर स्क्वायर, और आधा कितना था 2 पाई आर स्क्वायर, इनको और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है एग्जाम के लिए, अब तक हमने जो पढ़ा समझा, तो उसमें टोटल सरफेस एरिया आपको याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और लेटरल सरफेस एरिया, बिल्कुल इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। और ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट और न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, 160 क्वेश्चन है मात्र 2 घंटे में, उस हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, बाकी आप एनसीईआरटी क्लास 9 और 10th के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, वहां से बाहर नहीं जाएगा, जो भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर एरिया दे रखा है 256, तो पेरीमीटर, ये क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 256, 256 किसका स्क्वायर है 16 का, 16 × 16 256 होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पेयर में से एक बाहर ले लो, तो ए कितना आ जाएगा 16, पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4 × 16 64, यूनिट क्या लगाओगे आप सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ ए सर्किल 14 सेंटीमीटर, फाइंड इज सरकमफ्रेंस, सिंपल सी बात है 2 पाई आर, 2 पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है, ये आर दे रखा है आपको 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हु साइड, साइड दे रखा है ए बराबर सेंटी, क्यूब का क्या होता है ए क्यूब होता है, तो 7 क्यूब हो जाएगा 343, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल बहुत सिंपल है, भाई ये ट्राइंगल है आपका, फाइंड इट्स एरिया, बेस एंड हाइट, हाइट कितनी है 12, ये कितना है 10, एरिया कितना होता है 1/2, 10 × 12, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 30, यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर 7, ये क्या दे रखा है आर, और हाइट कितनी दे रखी है एच, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है 7, तो 7 × 7 × 10, 7 से 7 कट गया, 70 × 22, 0, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द स्क्वायर, अब देखो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वॉल्यूम कितना होता है स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब, फिर से 4/3, 22/7, और आर क्यूब कितना है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा 49 × 88 / 3, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना वॉल्यूम में क्यूब आएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे भी क्यूब आएगा, सॉरी, जहां जहां वॉल्यूम है वहां क्यूब, जहां जहां एरिया है वहां स्क्वायर।
लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, सिंपल है, डायगोनल पूछ रहा है। तो पहले आप देखो जी, तो ऐसे निकल जाएगा भाई, 12 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो डायगोनल क्या हो जाएगी, पाइथागोरस से लगा लो। डायगोनल क्या होती है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144, 25, 169, है ना। ए बी सी, हाइपोटेन्यूज कर्व, ये ए सी स्क्वायर बराबर चल रहा था। ए सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 169 यानी 13। ओके, एरिया ऑफ द सर्किल, ये एरिया दे रखा है सर्किल का, रेडियस पूछा है, किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 डिवाइडेड बाई पाई, पाई कितना होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 बार कटेगा 49, आर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है, फाइंड इट्स हाइट। क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, 480। और देखो 10 और 6 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, एच पूछा है, सिंपल है, जीरो से जीरो कट गया, 8। आज एच कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये एल दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है, फाइंड इट्स हाइट, मतलब एक कोन है आपका, इस लेंथ दे रखी है 13, ये वाली हाइट, और हाइट कितनी, हाइट आपसे पूछा है, रेडियस कितने दे रखे हैं 5, फिर से वही ट्राइंगल बन जाएगा। तो हाइट बराबर, हाइट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस से लगा लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रेडियस कितनी है आपकी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 169, तेरह का स्क्वायर 169, है ना। सॉरी, अभी समझ, देखिए इसको दोबारा से कर लेते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं दोबारा से, दोबारा से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये है आपका कोन, और ये हाइट हो गया, ये रेडियस होगी, तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका पाइथागोरस बन रहा है ना। तो एच और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, ये वाली 13, ये आर कितना दे रखा है आपको 5, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर। एच कितना है आपका, एच तो निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल कितना 13 यानी फिक्स 169, माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 144। एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144, 144 किसका वर्ग होता है 12 का, आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये पूरी क्लास थी। अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को मेंसुरेशन की ही जो एनसीईआरटी की बुक है वो पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, और सर्किल भी एनसीईआरटी से मैं कवर कराऊंगा, वहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन अमूमन आते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके टफ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।